वैसे तो आज बर्थडे मेरी है, मगर मुझे अपनी बर्थडे पर दूसरों से गिफ्ट लेना नहीं, देना पसंद है। तो आपने मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने मियाँ के होते हुए तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपनी बेबसी का रोना रो रही हो। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। डूब कर तो तुम्हें मर जाना चाहिए कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बीवी दूसरे मर्द के आगे अपने रोने रो रही है। Shut up! जी अंकल, जैसा मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसा कर दिया आपने। हाँ, मैं सारे पेपर तैयार करके सारी चीजें लेके भी आ गया हूँ। कोमल बेटा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मर्तबा तो मैं ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। अंकल बोलती हूँ आपको इज्जत देती हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मेरे रिश्तेदार बनके मुझे मुफ्त के मशवरे देंगे, समझे आप? ठीक है, अब आप बता दें कि आगे क्या करना है। गुड। अब आप एक काम कीजिए, मुबीन को कॉल करें, उसको भी तो पता चले कि कोमल को थप्पड़ मारने का अंजाम कितना बुरा होता है। पहली दफा तो मैंने माफ कर दिया था उसको, अगर आप हरगिज माफ नहीं करोगे। जी, तो आप कॉल करें। मिस्टर मुबीन, मैं कोमल शफकत का वकील बात कर रहा हूं। आपको अभी इसी वक्त शफकत साहब के घर आना होगा और बाकी बातें हम मिलके करेंगे। अब आएगा ना मजा? सच छुपाकर या सच बोलकर गलत तो गलत होता है ना। आप कुछ भी समझें, हम तो ऐसे ही हैं। आपने सर्जरी का बहाना ही क्यों किया? आप कुछ और भी तो बोल सकते थे ना। कहाँ है सर्जरी? ये केक हमारा पेशेंट है और इसकी हमने करनी है सर्जरी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। डिवोर्स पेपर्स? वकील साहब, आपने क्या मिस्टर मुबीन को कोई स्कूल की बुक पकड़ा दी है जो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? मिस्टर मुबीन, ये मेरे क्लाइंट के तलाक पेपर हैं। आप लिहाजा इस पे साइन कर दें, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ओके। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू। तुम्हें पता है कोमल, आज मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि अपने पिछले तमाम गिले शिकवे दूर कर लूं। जो कुछ हमारे बीच हुआ सब भुला दो। अब उसकी वजह यही थी कि तुमने मुझसे बात करने में पहल की थी, तो मुझे लगा कि शायद तुम बदल गई। But I was wrong. तुम कभी बदल सकती ही नहीं, तुम कभी बदल ही नहीं सकती। और एक बात और, तुम्हें अपने इस किए हुए फैसले पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। वकील साहब, हाँ आप जा सकते हैं।
तो इसीलिए मुझसे इतनी मोहब्बत और प्यार से बात की जा रही है, यही वजह है ना? जबान संभाल के बात करो कोमल। ज़बान तो तुम संभाल कर बात करो मुबीन। और तुम्हें क्या लगा था कि अब सब कुछ जब मेरे नाम हो गया है तो तुम मुझसे प्यार से बात करोगे और वापस मेरी जिंदगी में आ जाओगे? हाँ बोलो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी ना कोई चीज होती है मुबीन, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर जिस वक्त हो ना मेरे पास, वो सिर्फ मेरी जायदाद की वजह से। जायदाद? कैसी जायदाद? जायदाद तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। बस मेरे हाथ तो ये डिवोर्स के पेपर्स आए कोमल, और इसके अलावा तो मुझे दे भी क्या सकती है? तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? खाली हाथ हो तुम कोमल, तो मुझे कुछ नहीं दे सकते। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए मुबीन? क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए? रियली? सही कह रही हो तुम? फर्जी रिश्ता, दिखावे की मोहब्बत, चंद अरसे के लिए दौलत की कुर्बानी, और क्या? और कर ही क्या सकती हो तुम मेरे लिए? और हाँ, एक चीज जो तुमने मुझसे बार बार मांगी। वो क्या? मेरी मोहब्बत के सच्चे होने का सबूत और बार बार इस रिश्ते को तोड़ने की डिमांड। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे आजाद कर देना ही अक्लमंदी है, और खास तौर से उस वक्त जब वो किसी और से मोहब्बत करता हो। बस कर दो, गेट आउट। फाइन, जा रहा हूं मैं कोमल। तुम्हें तन्हा रहने का बहुत शौक है ना, लेकिन याद रखना मेरी बात, जिंदगी का सफर तन्हा गुजारना आसान नहीं होता। जिंदगी में हमेशा इंसान को जरूरत होती है कि कोई हंसने वाला, बोलने वाला, लड़ने वाला उसके साथ हो। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों की क्या कदर है? ये सब रंग तो रिश्तों में होते हैं, और रिश्तों की कदर तो तुमने कभी की नहीं। तुम्हारे नजदीक तो बस पैसा पैसा पैसा। रहो अब तुम अपनी इस तन्हाई के साथ, पछताओगी तुम। चलें? क्या हुआ? कैसी लग रही हूँ? ग्रेसफुल। ये तो बहुत ही डिप्लोमेटिक तारीफ हुई। सीरियसली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब होटल में डिनर करने का प्लान कैंसिल ही कर दें। क्यों? ऐसा ना हो ना वहाँ तुम्हें किसी की नजर लग जाए, मेरा लॉस होगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलें, देर हो रही है। चलिए मिसेस अली, पहले आप प्लीज प्लीज। ठीक है मोबी, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, पहले तो इस घर में भी। कोमल, मैं कितने फोन कर रहा हूं, तुम फोन भी नहीं पिक कर रही थी। मुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। ये क्या तरीका है असलम? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे लिए घर में कोई कितना परेशान था? बस कर दें, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जो ऐसी बातें कर रहे हो। अरे पता नहीं किस बात का गुस्सा लिए दिल में फिर रहे जा रहे हो। 2 दिन हुए उस डॉक्टर को आए हुए, और तुम्हारा गुस्सा है कि रूज पर है। अरे कोई सबूत मिल गया तुम्हें? बस करें अम्मी, खुदा के लिए बस करें, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, बस करें। तो ठीक कराओ अपने दिमाग को। अरे पढ़े लिखे समझदार हो, मैच्योर हो, कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं
जो समझाया जाए तुम्हें। जब से मेरी शादी हुई ना वानिया के साथ, जब से मेरी शादी हुई, उसकी जिंदगी में वाहिद इकलौता मर्द मैं हूं, और अब तो दूसरा मर्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप नहीं समझेंगी, बस करें, बस करें। अरे समझने की तुम कोशिश करो, इस वक्त तुम्हें समझना है, क्योंकि इस वक्त तुम गलत हो, समझे? हेलो जी, कोमल बात कर रही है। मेरी कल की कोई भी लंदन की टिकट बुक कर दीजिए जी, किसी भी वक्त। जा रहा हूं मैं कोमल। तुम्हें तन्हा रहने का बहुत शौक है ना, लेकिन याद रखना मेरी बात, जिंदगी का सफर तन्हा गुजारना आसान नहीं होता। जिंदगी में हमेशा इंसान को जरूरत होती है कि कोई हंसने वाला, बोलने वाला, लड़ने वाला उसके साथ हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मैडम, आपके लिए चाय। अधीर, आपने क्यों चाय बनाई? आप भी मुझे शर्मिंदा कर देते हो। अरे तुम इतनी जल्दी शर्मिंदा क्यों हो जाती हो, वो भी मुझसे बगैर कुछ पूछे? मतलब ये मोहतरमा कि ये चाय बनाई है मुलाजमा ने, मैंने तो बस यहाँ लाकर आपके सामने पेश की है। प्लीज लीजिए। थैंक यू। और हाँ, कल रात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल का डिनर बहुत अच्छा था, बहुत खुशगवार सा। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। क्या मतलब? अरे मतलब पहली दफा ऐसा हुआ कि ना तुमने अपना मूड खराब किया और ना ही मेरा मूड खराब होने दिया। गुड। अच्छा जनाब, तो आपको ये लगता है कि मैं आपका मूड खराब करती हूँ, है ना? ये अच्छा सवाल है। वेल, मुझे लगता नहीं है बल्कि मुझे कंफर्म्ड है वो तुम्हारे अंदर का ये हिडन टैलेंट है ना, जो नेचुरली कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन पे बाहर आ जाता है। अब गुस्से से क्या देख रही हो? चाय पी के बताओ कैसी बनाई है मुलाजमा ने, ताकि उसको टोकूं। बिस्किट्स बुलाओ? नो थैंक यू। आवाज दो नायला को। नायला बेटा, बिस्किट्स लेकर आओ। हाँ, खाली चाय के साथ क्या मजा है? चाय तो अच्छी बना लेती है। असलम बताएं ना क्या हुआ है? मैं आपका कितना वेट कर रही थी और फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। जब नींद आ गई तो बात खत्म हो गई ना। अगर मेरी फिक्र होती तो जाग रही होती। क्या मतलब? मेरी कंडीशन ऐसी है इसलिए मुझे नींद आ गई, मैं सो गई, और जाग रही होती तो क्या समझते आप? समझ जाओगी मैं क्या समझता। क्या बोल रहे? वानिया बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे मेके वाले तो यहाँ नहीं है, वरना वो ये रस्म पूरी करते। तुम्हारी गोद भराई की रस्म मैं सोच रही हूँ अपने ही घर पे कर लूं, अपने चंद रिश्तेदारों को बुलाकर। मैं जा रहा हूँ काम पर अम्मी, खुदा हाफिज। असलम, पता नहीं असलम को क्या हो गया है। पता नहीं है तो पता करो, तुम उसकी बीवी हो, ठीक है? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बगैर कोमल? इस घर की हर चीज, हर कोना तुम्हारी याद दिलाती है। इस शहर की हर गली, हर मोड़ बस तुम्हारी याद दिलाती है कोमल। ये शहर, ये गली मुझे मेरे अकेलेपन का शिद्दत से एहसास दिलाएगा। क्या करूंगा मैं तुम्हारे बगैर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शक,
हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ यार, वो तुमने बाहर जॉब की बात की थी ना, क्या वो ऑफर अभी तक है? हाँ, मैं वो जॉब करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा। डैड, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि आज से मैं आपके ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस ज्वाइन करके देखता हूँ कि मैं कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकता हूँ आपके बिजनेस में, एंड आई होप कि कुछ कर सकूंगा इंशाल्लाह। अदील, मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों डैड? बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम अपना काम देख लो, बहुत बड़ी बात। और फिर मैं क्यों बिला वजह तुम्हें अपने साथ शामिल करूं बिजनेस में? डैड, आप ही तो कह रहे थे कि आपको मेरी जरूरत है, आपकी कंपनी को भी मेरी जरूरत है, तो फिर अब अचानक आप क्या सोच के मना करें? अब कोई और ऑप्शन देख लेंगे। और ऑप्शंस? हाँ, जैसे कि मैं संभालूंगी बाबा का बिजनेस। क्यों बाबा? जरूरत है बिजनेस संभालने की, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम घर के साथ साथ काम भी करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आदत है, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं नूर, तुम समझ नहीं रही। अगर तुम काम पर होगी तो फिर डैड को कौन टाइम देगा, इनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये बात भी है। एक्सक्यूज मी, बाबा पूरा नाश्ता तो कर लें।